कॉस्मिक वॉइड्स क्या है? कॉस्मिक वॉइड्स यूनिवर्स में बहुत बड़े रीजन्स होते हैं जिनमें बहुत कम गैलेक्सीज, स्टार्स या कोई भी मैटर होता है। ये यूनिवर्स के लगभग 80% वॉल्यूम को बनाते हैं, फिर भी ये गैलेक्सी क्लस्टर्स और फिलामेंट्स की तुलना में लगभग एम्प्टी होते हैं। इन्हें कॉस्मिक वेब के बीच के बबल्स समझो, गैलेक्सीज, डार्क मैटर और फिलामेंट्स का एक बड़ा नेटवर्क जो कॉस्मोस में फैला हुआ है। ये कितने बड़े होते हैं? टिपिकल वॉइड्स 10 से सैकड़ों मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक चौड़े होते हैं। सबसे बड़े जाने माने वॉइड्स जैसे बूटिस वॉइड 300 मिलियन लाइट ईयर्स से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। ये इतने खाली क्यों होते हैं? ग्रेविटी और कॉस्मिक वेब स्ट्रक्चर बिग बैंग के बाद मैटर एक जैसा नहीं फैला था। छोटे फ्लक्चुएशंस की वजह से कुछ रीजन्स में ज्यादा मैटर जमा हो गया, जिससे गैलेक्सीज और क्लस्टर्स बने। बाकी रीजन से मैटर निकल गया और वे और ज्यादा खाली होते चले गए, वे वॉइड्स बन गए। डार्क एनर्जी एक्सपेंशन, यूनिवर्स का तेज एक्सपेंशन इन रीजन्स को और फैलाता है, जिससे वे समय के साथ और ज्यादा खाली होते जाते हैं। लैक ऑफ डेंसिटी, वॉइड्स पूरी तरह खाली नहीं होते। उनमें कुछ डार्क मैटर, हाइड्रोजन गैस और कुछ अकेली गैलेक्सीज होती हैं, लेकिन कॉस्मिक फिलामेंट्स की तुलना में वे स्पेस के डेजर्ट्स हैं। वॉइड्स जरूरी क्यों हैं? ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का स्टडी करने के लिए कॉस्मिक लैबोरेटरीज की तरह काम करते हैं, क्योंकि कम गैलेक्सीज और स्ट्रक्चर्स रास्ते में नहीं आते। वे हमें बताते हैं कि यूनिवर्स का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ। वॉइड्स ग्रेविटी की ऑल्टरनेटिव थ्योरीज को टेस्ट करने में भी मदद कर सकते हैं। इन शॉर्ट, कॉस्मिक वॉइड्स कॉस्मिक वेब के फिलामेंट्स के बीच के वास्ट, लगभग खाली स्पेसेस हैं जो ग्रेविटी और कॉस्मिक एक्सपेंशन से बनते हैं। वे हमें सिर्फ यह नहीं दिखाते कि मैटर कहां है, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि वह कहां नहीं है।